हेलो मित्रों, आज हम लोग बैठे बैठे बात कर रहे थे तो मन में आया कि कुछ बीमारियों के बारे में, जो कॉमन बीमारियां हैं, वो वोमिटिंग या वोमिटिंग टेंडेंसी, इस पर बात करें। घरेलू उपयोग में हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे टोटके उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर हमारे सामने अवेलेबल हुआ है। तो हम सोचे कि ये ऐसी रामबाण टोटके जो लोग प्रयोग करते हैं तो उनको आपके बीच शेयर किया जाए। तो इसको शेयर करने के पहले हम आपसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और फिर वीडियो देखिए पूरा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे, इससे कुछ सीख पाएँ आप, तो इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो चलते हैं हम लोग इस टॉपिक पर, जो वोमिटिंग टेंडेंसी या वोमिटिंग के बारे में है। वोमिटिंग का मतलब हुआ वोमिट करना, उल्टी करना। हमारे यहाँ पेट में जो सिस्टम है, आंत्र सिस्टम, स्टोमक, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये मुंह से शुरू होता है, एनस तक जाता है। तो इसमें सिस्टम क्या है कि इधर से खाते हैं और वो पीछे से निकलता है कचरे, एनर्जी हमारे बॉडी में आ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई क्रिया हो, इसका उल्टा कोई क्रिया हो, तो उसको उल्टी कहते हैं। उल्टा क्रिया उल्टी कहलाता है। तो उल्टी करना ये बहुत ही परेशानी वाला होता है, बहुत एनर्जी लॉस होता है। यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, गेट के रूप में ऐसे ही बंद रहता है। तो उल्टा अगर इधर से चलता है तो बहुत ही हरासमेंट होता है। तो ये उल्टी 1, 2, 3 उल्टी में ही लोग को परेशानी हो जाता है। आपको 10 लैट्रिन हो जाए उतना कमजोरी नहीं होगा जितना 2-3 उल्टी में वीकनेस आपको हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ उपाय हैं। आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे तब तो दवाई मिल ही जाएगा आपको, लेकिन तत्काल जो है वो उपाय हम लोग बात करते हैं। बच्चे हो या बड़े, ये सबको पस्त कर देते हैं। उल्टी होना शरीर से विजातीय पदार्थ निकालने की एक शारीरिक प्रक्रिया है। ऐसा कुछ पदार्थ हमने खा लिया या जनरेट हो गया यहाँ पर स्टोमक में, तो उसको निकालने के लिए कि वो गंदगी, वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रह करके जहर नहीं फैला दे, इसलिए उसको निकालने के लिए वो उल्टी की क्रिया होती है। ये शारीरिक क्रिया है। मगर कभी कभी शरीर में संक्रमण होने से, कुछ भी खाने पीने से तुरंत उल्टियाँ होने लगती है। अगर संक्रमण हमारा यहाँ हो गया है तो अच्छा खाना भी खाए तो वो भी शरीर उसको विजातीय द्रव्य समझता है, टॉक्सिन समझ लेता है, दुश्मन समझ लेता है और उसको उल्टी करके निकालने की कोशिश करता है। तो हम फिर खा भी नहीं पाते हैं। ऐसे में कुछ उपाय है जो इस संक्रमण को रोकता है। बमन या उल्टी या जी मचलाना, इसके लिए क्या उपाय है, अब उपाय पर चलते हैं। तो 2 लौंग ले लीजिए। लौंग सिंपल होता है, घर में उपलब्ध रहता है, तीता होता है। 2 लौंग ले करके कूट दीजिए उसको और 100 ग्राम पानी में उसको डाल दीजिए, मात्र 2 लौंग, और उसको उबालिए। आधा पानी जला दीजिए। आधा पानी जब बच जाए, यानी उसको उबालते उबालते काढ़ा बना लेना 2 लौंग का मात्र। तो उसको स्वाद के अनुसार, अगर चूँकि तीता होता है तो उसमें आप चीनी नहीं डालिएगा, उसमें आप मिश्री डाल सकते हैं। तो मिश्री डाल लीजिए और उसको पी लीजिए आधा गिलास। जो 1 गिलास पानी में 2 लौंग कूट करके डालने पर उबाल करके जला करके आधा गिलास जब बच जाता है तो उस पानी को आप पी लें। और पीने के बाद आप एक बाएं करवट, खास करके ध्यान रखिएगा, बाएं करवट लेकर के सो जाएं। करवट सो जाएंगे तो ऐसी मात्रा दिन भर में 4 से 4 घंटे पर लेने पर उल्टियाँ आपकी बंद हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और अगला और कुछ उपाय है क्या, तो और भी कई उपाय हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। कि 2 लौंग लीजिए, लौंग का यहाँ पर फिर उपयोग है। 2 लौंग लीजिए, उसको पीस लीजिए और 30 ग्राम पानी में मिला करके थोड़ा गर्म कीजिए। वहाँ 100 ग्राम पानी लिए थे, यहाँ 30 ग्राम ले रहे हैं, और थोड़ा सा सुसुम पानी कर लीजिए। और उसको पिलाने से जी जो मिचला रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी हो नहीं रहा है, वो ठीक हो जाता है। लौंग के पानी से अगर हिचकियाँ भी आ रही है, सूखी हिचकियाँ जिससे कुछ निकल नहीं रहा है, बस हिचिक हिचिक कर रहे हैं, तो वो भी शांत हो जाती है। 2 लौंग अगर सिर्फ चबाते हैं या चूसते हैं तो उससे भी जी मचलाना बंद हो जाता है, उसमें फ़ायदा होता है। अगर नहीं पानी में उबाल कर पीते हैं तो सूखा सूखा मुंह में 2 लौंग रख लेते हैं तो हिचकियाँ बंद हो जाती है। और मुख में कोई स्वाद बिगड़ गया हो, कभी कभी पेट का पानी मुंह में आ जाता है तो मुंह का स्वाद बहुत खट्टा हो जाता है, तो वो भी ठीक हो जाता है।
इसके कारण चक्कर आ रहा है, उबकाई हो रहा है, तो उसमें भी लौंग बहुत ही फायदेमंद होता है। तो लौंग का बहुत ही उपयोग है यहाँ पर। उसके बाद उल्टी होने का एक और कारण भी है। अगर प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था है, तो उस समय महिलाओं को उल्टी की शिकायत होती है, उल्टी जैसा लगते रहता है। तो गर्भावस्था की जो उल्टियाँ हैं उसमें 2 लौंग मिश्री के साथ पीस करके आधा कप गर्म पानी में मिला करके पिलाने से आराम होता है। मतलब मिश्री और लौंग यहाँ पर भी महिलाओं को आराम करेगा। फिर है कि बस में अगर सफ़र कर रहे हैं, सफ़र के दौरान बस में, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और जैसे ब्रेक लगा, कुछ लगा, गंध आ गया, धूल धक्कड़ आया, हवा लगा, मोशन के सिकनेस के कारण आपको उल्टी होने लगा, तो बस में सफ़र करते समय जिन्हें उल्टियाँ होती है तो उन्हें भी मुंह में एक लौंग रखकर चूसना चाहिए। मुंह में लौंग रहेगा तो संभव है कि वो उल्टी बंद हो जाए। मुख का स्वाद अगर बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करना है, तो मुख शुद्धि और कीटाणु रहित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जो है समय पर एक बार लौंग आप दिन भर में चूसना चाहिए। मुंह में एक लौंग रख लीजिए, उसको ध्यान रखिएगा लौंग चबा के नहीं खाना है, लौंग मुंह में रखना है और उसको लार में फूलने देना है, धीरे धीरे रस चूसते जाना है, तो वो घंटे 2 घंटे तक लौंग चलेंगे। और इसके अलावा और भी कुछ उपाय है कि तेज गर्मी से उत्पन्न वमन हो रहा है, तो उसमें क्या करें। तो 12 ग्राम धनिया लीजिए, लगभग 3 चम्मच होगा, के चूर्ण को 250 ग्राम पानी में, यानी 1 गिलास पानी में लगभग ले करके 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। यानी धनिया को 1 गिलास पानी में फूलने दीजिए और स्वाद के लिए 1 चम्मच उसमें मिश्री मिला लीजिए। 1 घंटे बाद जब वो फूल जाएगा तो उसको छान लेना है और 1-1 घंटे से बच्चों को 1 चाय का चम्मच और बड़ों को 1 औंस, लगभग 30 ग्राम होता है कि मात्रा में पिलाने से उल्टी राहत होती है। आप देख लीजिएगा यहाँ धनिया का प्रयोग किया गया है। धनिया ठंडा कारक होता है, शीत कारक होता है। तब ये कब काम करेगा, जब गर्मी से उल्टी हो रहा हो, तो वहाँ पर ठंडा कारक चीज़ देने से राहत होगा। गर्मी से चक्कर, उल्टी, दिल का धड़कना, ये सब अगर हो रहा है तो इस शिकायत में आराम होगा। गर्भवती की उल्टी भी इससे ठीक हो जाएगी। मतलब ये किसी को भी दिया जा सकता है। उल्टी में सूखा धनिया मिश्री के साथ सेवन करने से भी लाभ होता है। अगर इमरजेंसी है तो धनिया को पीस करके मिश्री के साथ मिला करके देने से वो भी लाभ होता है। यदि जी मिचलाए और कै आने, उल्टी आने की परेशानी हो जाए, उल्टी भी आना लगे, तो मिचलाते होता है कि उल्टी भी शुरू हो जाता है, तो 1 कागजी नींबू, जो बड़ा नींबू होता है, उसका 2 टुकड़ा कर लीजिए और उन पर पिसा हुआ सेंधा नमक डालिए और थोड़ा सा काली नमक बुरबुरा करके दे दीजिए और धीरे धीरे उसको चूस लीजिए। आप इसको सिंपली डायरेक्ट चूस सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आग पर तपा करके भी चूस सकते हैं। देखते ही देखते जीभ मिचलाना और उल्टी होना बंद हो जाएगा। अब है कि उबकाई है। उबकाई क्या हुआ, वही जीभ मिचलाना ही हुआ कि हो रहा है उल्टी जैसा लेकिन हो नहीं रहा है। तो लौंग 5 ले लेना है, मिश्री 10 ग्राम ले लेना है और इसको खूब महीन पीस करके 30 ग्राम पानी में मिलाकर पीने से बस वही लौंग और मिश्री का सेवन करना है पानी के साथ। ये फायदे करता है। अगर उल्टी में कभी कभी होता है कि खरोच कहीं से आ गया या पेट से ब्लड का अंश आ जाता है उल्टी में, रक्त वमन कहते हैं उसको, वॉमिटिंग हो रहा है ब्लड का, तो क्या करना चाहिए। तो उसमें ठंडा कारक चीज़ चाहिए, थोड़ा सा जीरा 3 ग्राम, मिश्री 6 ग्राम मिला करके आप एक चूर्ण बना लीजिए और उसको पानी के साथ फाँक लीजिए, मुँह में लीजिए और पानी पी लीजिए। इससे उल्टी में जो खून आ रहा है उसको रोक देगा और अरुचि जो है खाने में उसको भी दूर करेगा। जीरा पाचक होता है, पाचन का काम करता है ये। तो आवश्यकता अनुसार इसको दिन में 2 बार 3 बार लीजिएगा तो ये उल्टी संबंधित शिकायत और उसमें भी ब्लड अगर आ रहा हो तो भी उसमें फ़ायदा करता है। बहुत कठिन वमन उल्टी हो रहा है, कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो उस समय कह रहा है कि जब किसी दवा से वमन बंद नहीं हो, मेडिसिन काम नहीं करने लगता है, जनरली इंजेक्शन डालना पड़ता है, तो उस समय कह रहा है कि तो चूने का पानी 1 चम्मच लीजिए, चूना फुलाया हुआ पानी, और दूध
125 ग्राम में मिला दीजिए वो पानी, 1 चम्मच चूना का पानी, और दिन में 2 बार पिलाएं। इससे ज्वर की वमन, बुखार भी है और उल्टी हो रहा है तो वो पीला बुखार की काली वमन भी बंद हो जाती है, यानी किसी तरह की उल्टी हो रही है बुखार के साथ है तो वो भी आराम हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर कहा जा रहा है कि लौंग के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी है। क्या? तो लौंग जो होता है वो गर्म प्रकृति का होता है। गर्म होने के कारण इसका ज़्यादा सेवन अगर करते हैं तो बवासीर या अन्य रोग में परेशानी हो सकता है, जिसको होगा उसको ब्लीडिंग वगैरह होने का चांस रहता है। क्योंकि ज़्यादा गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा लौंग भी खाना सही नहीं है। इसलिए सिर्फ ज़रूरत के समय ही या एक लिमिट में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जाना कि लौंग का क्या इफेक्ट है। लौंग कटु होता है, लौंग को मुंह में रखकर चूसा जाता है मुख शुद्धि के लिए, लेकिन इसका उल्टी में भी प्रयोग किया जाता है। तो जो भी हमने यहाँ पर लौंग के बारे में जाना तो ये हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग घरेलू जो आदमी होते हैं वो जानते हैं इसका प्रयोग, जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए। और इसमें कुछ खास पैसा नहीं लगता है, हर घर में उपलब्ध होता है, तो इमरजेंसी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं संभव हो तो फिर डॉक्टर से तो जरूर मिलें। और इसी सलाह के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।